अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल मुजाहिद सादिक देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मिक्सचर, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। वन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आर कंपाउंड, इट मीन जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स अप, इट मीन जब आपस में वो मिलते हैं, फिज़िकली तौर पर मिक्स अप होते हैं, तो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, बगैर किसी फिक्स्ड रेशो के, दे फार्म अ मिक्सचर। तो जो हमारे पास बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। दे फार्म, ये बनाते हैं हम मिक्सचर, एक मिक्सचर। On mixing up, the component substance retain their own chemical identities and properties. On mixing up, it mean मिक्सिंग के दौरान या मिक्सिंग के बाद द कंपोनेंट, जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं, इट मीन या एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं। कंपोनेंट मीन अज्जा, जिनसे वो मिक्सचर बना हुआ होता है। द कंपोनेंट सब्सटेंस, वो अज्जाई सब मादे, रिटेन मीन बरकरार रखते हैं, दे आर अपनी आन, दे रिटेन बरकरार रखते हैं, दे आर आन अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़, केमिकली खसूसियात, केमिकली वजूद अपना बरकरार रखते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़, और अपनी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात हैं, वो भी बरकरार रहती हैं। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स, तो हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं उसके पेरेंट कंपोनेंट्स में। पेरेंट कंपोनेंट मीन वो कंपोनेंट जिनके मिलने से एक मिक्सचर बन रहा होता है। तो हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स में बाय फिज़िकल मेथड को यूज़ करते हुए, सच एज, जैसा कि डिस्टिलेशन करके, फिल्ट्रेशन करके, एवोपरेशन करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, और मैग्नेटाइजेशन करके। सो डिस्टिलेशन मीन किसी लिक्विड वगैरह को गैस में कन्वर्ट करना, फिर उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना कंडेंस करके। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को अलग अलग कर लेते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिक्सचर बना हुआ होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स। तो किसी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मुख्तलिफ होता है। हर एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो हम उनको उनको हीट देते हैं, वो एवोपरेट होते हैं। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो एवोपरेट जल्दी हो जाता है बनिस्बत उस कंपोनेंट से जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जो जल्दी एवोपरेट हो जाता है, हम फिर उसको एक अलग एवोपरेट करके फिर हम उसे एक अलग फ्लास्क में ले लेते हैं। तो फिर उसको हम कंडेंस कर लेते हैं उस वेपर को। इस तरह से हमारा कंपोनेंट अलग हो जाता है। फिल्ट्रेशन करके, फ़िल्टर, सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को फ़िल्टर कर लेना। एवोपरेशन मीन यही है कि किसी चीज़ को एवोपरेट करना, फिर उससे उसके कंपोनेंट्स को अलग कर लेना। क्रिस्टलाइजेशन मीन किसी चीज़ को किसी सोल्यूशन में, किसी लिक्विड में कोई ऐसा कंपोनेंट डाल देना जो किसी दूसरे कंपोनेंट को क्रिस्टल्स फॉर्म में ले आए। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो गई। क्रिस्टल फॉर्म, इट मीन एक सॉलिड नुमा कोई चीज़ बन जाए तो हम उसे क्रिस्टल्स कहते हैं। किसी लिक्विड के अंदर या कोई लिक्विड एक क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाए, सॉलिड्स की शक्ल में आ जाए, तो इस तरह के अमल को, प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सो और मैग्नेटाइजेशन के ज़रिए भी हम उनके कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ सम कंपोनेंट्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे आर अटैच विद मैग्नेट and other is not show a magnetic property in this way. Those components which show magnetic property are separated from other components through magnetization. Mixture that have uniform composition, वो वाले मिक्सचर जिनके अंदर कंपोनेंट की जो कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म होती है। इट मीन हर एक कंपोनेंट के जो अज़ा होते हैं वो पूरे मिक्सचर में एक जैसे फैले हुए होते हैं, एक जैसे उसमें मर्ज हुए पड़े होते हैं। थ्रो आउट मीन पूरे मिक्सचर के अंदर। और कार्ड उसको हम फिर उस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। मिसाल के तौर पर जैसे है एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है ना। जैसे तो आइसक्रीम जब आप खा रहे होते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा एक आइसक्रीम का एक चम्मच टीस्पून लेते हैं, तो उसमें जो उसकी मिठास होती है, आइसक्रीम का जो जायका होता है, तो पूरे उसकी आइसक्रीम की डब्बी में एक जैसी मिठास होती है।
इट मीन आइसक्रीम आपके पास एक मिक्सचर है, मुख्तलिफ कंपोनेंट के मिलने से बना हुआ है, मुख्तलिफ एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है, या मुख्तलिफ कंपाउंड के मिलने से बना हुआ है। तो ये एक मिक्सचर हुआ और उसमें हर एक कंपोनेंट एक जैसे पूरी आइसक्रीम के डब्बी में फैले हुए हैं, मर्ज हुए पड़े हैं, लिहाजा ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। नेक्स्ट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इन विच जिनमें कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसमें कंपोजिशन, जिसमें कंपोनेंट्स की मिकदार एक जैसी नहीं मर्ज हुई पड़ी होती, एक जैसी नहीं उसके अंदर फैली हुई होती। तो इसकी मिसाल हम सैल ले सकते हैं, सैल में मिट्टी, रॉक ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं। सैल ले लें, जैसा कि सैल मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सैल मुख्तलिफ़ उसके अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे किसी सैल में सैंड की मिकदार ज़्यादा होती है, रेत की मिकदार ज़्यादा होती है, किसी में मिट्टी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो किसी में कंकरियों की मिकदार ज़्यादा होती है। इट मीन इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो नेक्स्ट टेबल 1.4 है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। इसमें हम बताएंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। कंपाउंड, नंबर 1 कंपाउंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड जो हमारे पास बनता है वो एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बनता है, एलिमेंट्स के एटम के मिलने से बनता है। तो मिक्सचर कैसे बनता है? मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर हमारे पास जो तैयार होता है या बनता है वो सिंपल मिक्सिंग अप, सादी सी मिक्सिंग करते हैं हम, सादी सी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सचर में हम सिंपल मिक्सिंग करते हैं और कंपाउंड में हम केमिकल कम्बिनेशन करते हैं, ये फ़र्क है उसमें केमिकल कम्बिनेशन करते हैं एटम्स का, और मिक्सचर में हम सिंपल मिक्सिंग करते हैं सब्सटेंस की, तब हमारे पास मिक्सचर तैयार होता है। सो ओवरऑल जब हम किसी एलिमेंट के एटम्स को केमिकली तौर पर कंबाइन करें, केमियाई तौर पर हम उनको मिलाएं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्ट मीन जो हमारे पास जो हमारा डिज़ायरेबल, जो हमें डिमांडेड मवाद, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है हम उसे कंपाउंड कहेंगे। अगर हमारे पास सब्सटेंसेस की सिंपल मिक्सिंग करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा हम उसे मिक्सचर कहेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। कंपाउंड के अंदर जो अज़ा हम मिक्स करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, वो अपनी शनाख्त को खो देते हैं। एंड फार्म और बना लेते हैं न्यू सब्सटेंस, एक नया मादा बना लेते हैं, हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी मुकम्मल तौर पर हैविंग जो रखता होता है इंटायरली मुकम्मल तौर पर, इंटायरली मीन मुकम्मल तौर पर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ़ खसूसियात, फ्राम दैम मीन उनसे किस बात को शो कर रहा है? उन कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से ये कंपाउंड तैयार हुआ था। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर होता है वो उसकी अपनी कोई ख़ास आइडेंटिटी नहीं होती, वो कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बना लेता, वो वही प्रॉपर्टी शो करता है जो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिलकर बना हुआ होता है मिक्सचर। सो कंपाउंड, नंबर 3 कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड जो हमारे पास बनता है उसमें हमें कंपोजिशन की फिक्स्ड मास लेना पड़ता है, मास फिक्स्ड लेना पड़ता है, कंपोजिशन का जो मास लेना पड़ता है वो फिक्स लेना पड़ता है। तो मिक्सचर में ये नहीं है कि फिक्स्ड नहीं लिया जाता, किसी रेशो में भी हमें उसको मिक्स करके मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, कंपोजिशन की कोई भी रेशो। नंबर 4 तो कंपाउंड द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम उनको अलग नहीं कर सकते। कैसे?
फिज़िकल मीन्स माना ज़रिए, कोई सिंपल मेथड यूज़ करके, फिज़िकल मीन्स यूज़ करके हम उनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट, मिक्सचर में कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिज़िकल मेथड। हम इसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं सिंपल फिज़िकल मेथड को यूज़ करते हुए। नंबर 5, कंपाउंड। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड को हम शो करते हैं या ज़ाहिर करते हैं किससे? केमिकल फार्मूले से। सो मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। ये मिक्सचर, इट मीन मिक्सचर जो होता है कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है किस पे? ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एंड डज नॉट हैव, और नहीं रखता, एनी केमिकल फार्मूला। नंबर 6, कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। मीन इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हर जगह एक जैसे फैले हुए होते हैं पूरे कंपाउंड के अंदर। तो नेक्स्ट, मिक्सचर, दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। वो ये कह रहा है कि जो मिक्सचर होता है वो हो सकता है कि होमोजीनियस उसकी कंपोजिशन हो और सकता है उसकी कंपोजिशन हेट्रोजीनियस हो। ये हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर पीछे पढ़ा है, तो हम जिसमें हमने डिटेल से बात की है। नेक्स्ट पॉइंट 7 इज़ कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। इट मीन जब वो स्टार्ट होता है मेल्ट होना तो एक साथ या जल्दी के साथ, तेज़ी के साथ पूरा मेल्ट हुआ जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट एक फ़िक्स होता है। मीन एक ख़ास टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, उससे पीछे नहीं होता वो। सो मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो एक शार्प भी नहीं होता और उसका फिक्स्ड भी नहीं होता। मीन कोई मिक्सचर थोड़े इट मीन कोई मिक्सचर मिसाल के तौर पर 80 सेंटीग्रेड पे मेल्ट हुआ तो कोई 90 पे हुआ, कोई 95 पे, कोई 85 पे। इट मीन उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और वो शार्प भी नहीं होते उनके मेल्टिंग पॉइंट।